भारत के प्रधानमंत्री अभी डोनाल्ड को मिले हैं फ्रांस में, और G7 के साइड लाइन पे जो मीटिंग हुई, जहाँ पर एक वन ऑन वन इंटरेक्शन हुआ, मुझे लगा और मुझे उम्मीद थी कि शायद वहाँ पर एक कठोर रिस्पॉन्स भारत देगी, पर अनफॉर्चुनेटली एक इंटेलेक्चुअली डफर मीडियोकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के किसी घटिया घिनौने बाबू से लिखवाया हुआ चैट GPT से तैयार एक ड्राफ्ट, माफ़ कीजिएगा मेरे इन शब्दों को, हमने वहाँ जाकर पढ़ दिया अमेरिका के सामने। आप अमेरिका को 3 सी फेरर्स के मारने के बाद उसको ये ज्ञान दे रहे हो कि आप हमारे सी फेरर्स को दोबारा जो है टच ना करें, आप उनके ऊपर आक्रमण ना करें। हम पूरे वर्ल्ड को कोऑपरेटिव तरीके से चलाना चाहते हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आप अभी भी अमेरिका के साथ चलना चाहते हो? आए गए दिन अमेरिका के अंदर भारतीय नागरिकों के ऊपर रेसिस्ट अटैक हो रहा है, एक शब्द नहीं निकल रहा आपसे। आए गए दिन अमेरिका के अंदर भारतीय नागरिकों के जो सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं उनके मंदिरों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ पर एक शब्द नहीं निकला आपसे। ऊपर से आप वहाँ जाकर ज्ञान दे रहे हैं ये चीज़ का। सर माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस इशू पे सरकार ने किया है एब्सोल्यूट ब्लंडर, क्योंकि ये ब्लंडर किसी प्रकार से टॉलरेबल नहीं है सर। मुझे उम्मीद थी कि शायद G7 में हम कठोर तरीके से एक रिस्पॉन्स दर्ज करेंगे, कम से कम प्रधानमंत्री लेवल पर इस चीज़ को एक अग्रेसिव लेवल पर पॉइंट आउट करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि सर वहाँ जाकर आप अमेरिका को कहते कि हम आपसे अब जो है किसी प्रकार का लड़ाई मोलना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं। ठीक है सर, अमेरिका इकोनॉमिक और मिलिट्री लेवल पर पावरफुल होगा, हम उतने पावरफुल नहीं है, रियलिटी है। लेकिन रियलिटी ये भी कहती है कि हमारे पास भी कुछ लीवरेज पॉइंट्स थे। आपने अमेरिका को वहाँ जाकर G7 में ये बात क्यों नहीं बोली कि आपके साथ जो ट्रेड डील की नेगोशिएशन थी, फॉर द टाइम बिंग हम उसको रोक रहे हैं, हम देखते हैं अभी क्या करना है। आपके पास लीवरेज था ना सर। आपके यहाँ पर चंद व्यापारी जिन्होंने दलाली करके धंधा करना है, उन धंधा करने वाले व्यापारियों के लिए आपके कॉन्टेक्स्ट में ये 3 सीफेरर्स की मौत का कोई यहाँ पर उनके मर्डर का कोई महत्व नहीं है सर। आप सीधा अमेरिका को ये कह देते हैं कि आपके साथ जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसमें हम बैठ के पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आप चाइना को बैठ के काउंटर करना चाहते हो, हम आपके साथ अब इस ग्रुप में फॉर द टाइमिंग अभी नहीं बैठेंगे। आपको कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है सर कि हम क्यों नहीं बैठेंगे। आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रेड डील क्यों नहीं अभी आगे बढ़ाना चाह रहे। आप एक सोवरेन देश हैं। यू आर नॉट आंसरेबल टू ब्लडी अमेरिकन्स और एनीबडी फॉर दैट मैटर। आप अमेरिका को ये कह देते ना सर कि आपके साथ अभी जो डिफेंस डील्स नेगोशिएशन में है, हम देखते हैं उनका क्या करना है, हमारा फोकस आत्मनिर्भरता पे है, हम आत्मनिर्भर बनेंगे पहले, आत्मनिर्भर बन के फिर देखते हैं कि उसमें क्या कोऑपरेशन आपके साथ विजुअलाइज हो सकती है। सर कुछ तो लीवर्स वहाँ पे अपने जितने आपके थे उनको पोर्ट्रे करते। और मैं तो सरप्राइज हूँ इस बात से कि जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, जो अभी 4 दिन पहले मैंने बनाई, उसमें भी कमेंट्स मैं खुद पर्सनली पढ़ता हूँ सर। मेरी कोई टीम वगैरह नहीं है, मैं वन मैन आर्मी हूँ। इसीलिए आप देखो, मैं वीडियो बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, अपने कमरे में बैठ के यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ना मैं कोई एडिटिंग करता हूँ ना कुछ करता हूँ। मैं तो आपको कई बार बोल भी चुका हूँ, मैं तो AI से थंबनेल भी बनाता हूँ। मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ सर। मैं कमेंट्स भी खुद पढ़ता हूँ, मैंने पढ़े कमेंट्स और मैं सरप्राइज था कि वहां पर अभी भी कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिसमें लोग मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, वो सीफेरर जो मर गए वो उनकी गलती थी। सरकार क्या करे? सरकार कुछ ना करे सर। आपके देश के नागरिक विश्व में मर रहे हैं, हम कुछ ना करें सर। इस इशू पे जो ब्लंडर किया है, माफ कीजिएगा, मैं समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज जो है वो गलत है, वो गलत है। मेरा स्टैंड ये है, मैं गलत को गलत ठहराऊंगा, सही को सही ठहराऊंगा। लेकिन मुझे इतना पता है और मैं इस चीज को लेकर इतना बेचैन इस कारण से हूं क्योंकि आज अगर आपके 3 सीफेरर्स को इस प्रकार से अमेरिका ने, एक टेररिस्ट कंट्री ने मर्डर किया है और आप उसको लेकर शांत हैं और एक कठोर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, तो कल को यही टेररिस्ट कंट्री अमेरिका अपने बाकी टेररिस्ट एलाइज के साथ जब आपके दूसरे किसी नागरिक को किसी दूसरे देश में मारेगी तो उनको उस समय एक लीवरेज मिलेगा, क्योंकि आपने उस चीज को आज रोका नहीं था। कल को अगर कोई इंडियन मिडिल ईस्ट के किसी स्टेट में इस प्रकार से मारा जाता है, या कल को कोई इस प्रकार से इंडियन यूरोप में या अमेरिका के अंदर या नॉर्थ अमेरिका में, फॉर दैट मैटर कनाडा में मारा जाता है, आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे फिर? सर G7 में कम से कम आप उनको इतना बोल सकते थे अमेरिकन्स को कि आपके साथ डिफेंस कोऑपरेशन, ट्रेड कोऑपरेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंटली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग पार्टिसिपेशन फॉर द टाइमिंग टेम्पररीली पॉज्ड है।
आप उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड कर सकते थे। आप अभी भी ये काम घर पे कर सकते हो। अभी भी आप अमेरिकन एम्बेसडर को, जिसको पीएमओ का एक्सेस अनलिमिटेड लेवल पर है, उसको आउटराइटली बंद कीजिए। उसको बोलिए कि जाकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी से जाकर मिले, तू बिठा दो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी वहां पर, उसको बोलो तेरा काम है आज की डेट में, तू मिलेगा इससे। क्या जरूरत है उसको पीएमओ में आपको एक्सेस देने की? सर कब तक आप इन अमेरिकन के आगे इस प्रकार का व्यवहार दिखाते रहेंगे? सर कुछ तो मतलब खून खोलना चाहिए आपका। सर माफ कीजिएगा, मुझे उम्मीद थी कि G7 में हम कुछ ना कुछ तो बेसिकली यहाँ पर करेंगे, एक कठोर रिस्पांस देंगे, लेकिन हम ज्ञान भरा रिस्पांस दे आए हैं। सर एक चैट जीपीटी से प्रिपेयर्ड मेमोरेंडम हमने निकाल के वो वहां पर जाके ड्राफ्ट पढ़ दिया। हम कोऑपरेशन चाहते हैं। आप अमेरिका से अभी भी कोऑपरेशन चाहते हो? सर अभी भी 3 सीफेयरर्स के आउटराइट क्रिमिनल मर्डर के बाद। और सबसे सरप्राइजिंग बात बताऊं सर, कमेंट्स में पिछली बार मेरे पिछले वीडियो पे कुछ लोग पता है क्या लिख रहे हैं? वो शिप पलाऊ की थी। हाँ पलाऊ की थी, तो पलाऊ की कंपनी में भारतीय नागरिक तो थे वो, या नागरिक भी अब वो पाकिस्तानी हो गए? नागरिक तो आपके थे ना सर। आपको शर्म नहीं आई ये बात बोलते हुए कि पलाऊ की कंपनी थी? कल को यही अमेरिकन कंपनी गूगल में अगर किसी इंडियन के ऊपर रेसिस्ट अटैक होगा तो आप यही जवाब देंगे उस समय कि नहीं कंपनी तो अमेरिकन है? सुंदर पिचाई काम करता है ना गूगल में। कल को मान लीजिए सुंदर पिचाई सड़क पे जा रहा है, उसके मुंह पे किसी ने काला पेंट फेंक दिया, आप उस समय फिर ये जस्टिफाई करेंगे कि नहीं कंपनी तो अमेरिकन थी, इंडियन काम कर रहा है, उसके ऊपर काला पेंट फेंक दिया तो हम क्या करें? सर कुछ तो शर्म कीजिए। आप अभी भी इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं? कितने गिरे हुए हो सकते हैं आप सर? एंड देन यहां पर कुछ लोग ज्ञान बांट रहे हैं उस समय कमेंट में लिखकर कि नहीं डिप्लोमेटिक नाइसिटी नाम की चीज होती है, डिप्लोमेसी में गुस्सा नहीं करना होता। सर एक जगह आप इसराइल को अपना भाई मानते हो, वो इसराइल जिसको डिप्लोमेसी का डी नहीं मानता, वो मानता है सिर्फ एक चीज, चपेड़। एक खरोच आ जाए उसके किसी नागरिक को, सर देखो जीना आराम कर देता है दूसरे देश का। या तो आप ये हिपोक्रेटिकल डबल स्टैंडर्ड छोड़ दो, फिर या तो ये बोलो कि हम गांधीयन अप्रोच से ही काम करेंगे। आप चपेड़ मारो, हम दोबारा मुंह आगे करेंगे, फिर चपेड़ मारो, दोबारा मुंह आगे करेंगे। यही करना जो पिछले 75 साल किया था, जिसका नतीजा आज तक भुगत रहे हो। आप सोच लीजिए सर। लेकिन माफ कीजिएगा सर, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। G7 के इस समिट में मुझे उम्मीद थी और आशा थी कि एटलीस्ट 1-on-1 इंटरेक्शन में ट्रंप के साथ भारत कम से कम ये 2-3 पॉइंट्स पर जो उसके हाथ में लीवरेज थे उनको यूज करता। वो कारण हैं जिसके कारण से हमने ये कारण नहीं करे। लेकिन जो भी है सर, ये एक डिजास्टर था और ये डिजास्टर आई एम वेरी सॉरी टू से मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। मुझे अपने 3 भारतीय नागरिकों की, 3 ही नहीं सर, मुझे किसी भी भारतीय नागरिक की फॉर दैट मैटर वैल्यू है, किसी भी भारतीय नागरिक की। क्योंकि कोई भारतीय नागरिक विश्व के किसी स्थान पे रह रहा हो, भारत के किसी स्थान पे रह रहा हो सर, कोई किसी दूसरे देश की औकात नहीं है कि वो हमारे देश के नागरिक के ऊपर एक खरोच ला पाए। ये सिर्फ गेम और ये सिर्फ इशू 3 नागरिकों का नहीं था सर, ये इशू था भारत के नागरिक और भारत की अस्मिता के ऊपर एक अटैक करने का। आज ये भारत की अस्मिता के ऊपर अटैक है, ये भारत के पूरे भारतीयता के ऊपर अटैक है और इसके ऊपर हमारा साइलेंस और हमारा ये नपुंसक किस्म का रिस्पॉन्स, आई एम वेरी सॉरी टू से सर, मैं इसका समर्थन नहीं करता। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, आप गुस्सा हो सकते हैं, आप मुझे कह सकते हैं कि हम आपको सुनने ये नहीं आए थे। आप नहीं आए थे ना सर, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाइए। मैं आपसे भीख नहीं मांगता। 1000 वीडियो इस चैनल पे मैंने बनाया, आज तक मेरा रिकॉर्ड है और मैं इस काम को कभी नहीं करता कि मैं आपको भीख मांग के बोलूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जैसे अन्य क्रिएटर्स करते हैं भीख मांगने वाला काम। मैं नहीं करता सर। आपको देखना है देखिए, नहीं देखना मत देखिए। मैं यहां पर ये फैक्ट बता रहा हूं कि हमारे पास लीवरेज था, हमने लीवरेज यूज करना था, हमने लीवरेज यूज नहीं किया। हमारे भारतीयता के ऊपर एक अटैक हुआ है, हमारे भारतीयता की अस्मिता के ऊपर एक अटैक हुआ है और इस चीज से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि ये चीज गलत है और इस गलत को हमने रेक्टिफाई करने का एक मौका था जो हमने खो दिया। भगवान जाने क्या कारणों से खोया है, लेकिन जो गलत है वो गलत है सर, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, चैनल छोड़ के जाना है जाइए सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं हूँ सर, ठीक है ना। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि ये देश हमेशा रहेगा सर, देश के लोग हमेशा रहेंगे। और अगर आज भी आप इतने ज़्यादा ब्लाइंड हो चुके हैं कि आपको भारतीयता से ज़्यादा बड़ा कुछ और लग रहा है तो सर फिर आप किसी लायक नहीं है। G7 में हमें जो कठोर रिस्पॉन्स देना था हमने नहीं दिया
और ये ना देने की वजह से हमने अमेरिका को अभी भी वो लीवरेज छोड़ रखा है जो हमें नहीं छोड़ना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं कर सकता। धन्यवाद।